तो आज हम बहुत ही अति महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं, और ये बात है हमारे प्रदेश का अस्तित्व का, उस पर बात करेंगे। उससे पहले हमारे प्रदेशवासियों को, दमनदीव के हमारे हर एक नागरिकों को, दमनदीव वासियों को 19 दिसंबर हमारे प्रदेश का मुक्ति दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 19वीं दिसंबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी दिन 1961 में हमें आज़ादी मिली थी। पूरा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद भी हमें 14 सालों तक आज़ादी के लिए तड़पना पड़ा, लड़ना पड़ा और आज़ादी के सपने देखने को मजबूर होना पड़ा। हमारे स्वतंत्र वीरों ने बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में 1947 के बाद भारत सरकार से मदद मांगी गई। ऑपरेशन विजय के नाम से वो ऑपरेशन हुआ, वहाँ पर युद्ध चला और हमें 1961 19 दिसंबर को आज़ादी मिली। ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी लोगों ने कुर्बानी दी है, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। पूरे देश से 14 साल के बाद आज़ाद हुआ है हमारा प्रदेश। अब आज हमारा 61वां मुक्ति दिन है। हमारे प्रदेश को 61 साल हो रहे हैं, 60 साल पूर्ण हुए हैं और 61वें साल में हमने प्रवेश किया। मगर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रदेश का हमारा मुक्ति दिन का जो कार्यक्रम, प्रशासनिक कार्यक्रम, जाहिर कार्यक्रम हुआ करता था, वो इस साल नहीं हुआ। कार्यक्रम बंद हो गया। प्रशासन, प्रफुल्ल भाई पटेल के प्रशासन ने बंद कर दिया। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि प्रशासन ने कार्यक्रम तो बंद ही कर दिया, पर शहीदों का जो शहीद स्मारक है वहां पर हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, स्वतंत्र वीरों को। वहां पर श्रद्धांजलि तक प्रशासनिक अधिकारियों ने नहीं दी, ना किसी राजकारणियों ने दी। शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि तो छोड़ो, वहां शहीद स्मारक की सफाई तक नहीं करवाई गई। बोलिए, शहीद स्मारक की सफाई तक नहीं हुई वहां पर, इतनी गंदवाल थी वहां पर। कुछ पत्रकारों ने उस पेपर में कुछ लिखा था, गुजराती पत्रकार ने लिखा था बहुत गर्व के साथ, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का वो बहुत ही चाटुकार, बड़ा चाटुकार है। उसका अगर दमन-दीव और दादरा नगर हवेली में सबसे बड़े चाटुकार कौन, तो वो पत्रकार का अवार्ड देना चाहिए उसको कि ये प्रफुल्ल पटेल का सबसे बड़ा चाटुकार है। उस चाटुकार ने कुछ दिनों पहले लिखा था, वो गर्व से लिखा है कि अब मुक्ति दिन का कार्यक्रम की जगह मर्जर डे को धामधूम से मनाया जाएगा, यानी 19वीं दिसंबर के कार्यक्रम को प्रशासन धामधूम से नहीं मनाएगा। किसी भी नेता ने या जनता के प्रतिनिधि ने, समाज के आगेवानों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध के रखी, किसी ने नहीं आवाज उठाई। मैंने 2-2 पोस्टें की, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पर दी, लोगों को पर्सनली मैसेज भेजे कि जमीन जगह हो, अगर तुम्हारे खून में अगर रवानी हो तो इस मुद्दे पर चुप मत बैठो। अगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है, किसी भी व्यक्ति ने इस आजादी के पर्व के बंद हो जाने पर किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने नहीं आवाज उठाई, अब तक नहीं उठाई। हमारे प्रदेश के आजादी के बाद हर साल हमारे प्रदेश के आजादी के पर्व पर बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम किए जाते थे। 7-7 दिन के कार्यक्रम चले, कभी तो महीनों के कार्यक्रम चला करते थे। सालों की परंपरा को तोड़कर इस साल प्रशासन ने कहीं भी नोंदनीय कार्यक्रम नहीं किए। अरे हमारी आजादी का दिन, जिसको 7-7 दिनों का त्योहारों की तरह मनाए, बात विविध झलकियां निकलती थी, विविध कार्यक्रम होते थे, वैसे कोई कार्यक्रम ही नहीं। एक तरफ आपको पता होगा
दमन, दीव और गोवा एक साथ में आजाद हुए थे। दमन, दीव और गोवा एक साथ में आजाद हुए थे 1961 में 19 दिसंबर को। आपको आज पता होगा। तो आज आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी गोवा गए। वहां के जो गोवा का मुक्ति दिन का पर्व का आलीशान कार्यक्रम आयोजित हुआ है, वहां पर मुक्ति दिन के अवसर पर वो प्रजा को संबोधित करने के लिए, लोगों के कार्यक्रम में हौसला बढ़ाने के लिए, लोगों की लागणी का मान देने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी गोवा के पर्व में गए। लास्ट साल भी वहां पर रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति गए थे। दमन, दीव और गोवा एक साथ ही आजाद हुए हैं। तो गोवा को इतना महत्व दिया जा रहा है, तो हमारे प्रदेश को क्यों नहीं? वहां एक प्रधानमंत्री जी अगर वहां कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, तो यहाँ का प्रशासन जिनकी जवाबदेही है वो कार्यक्रम क्यों नहीं कर सकते? प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के बाप की जागीर है कि जब आएंगे तब आएंगे और जब जाएंगे तब जाएंगे। प्रशासक यहां प्रदेश में मौजूद भी नहीं है, तो ऐसी बेरुखी हमारे प्रदेश के साथ। आज आपको पता होगा गोवा भी यूटी था, गोवा उसके बाद स्टेट बना। तो आज भी गोवा क्या वो स्टेट बना, वो दिन को मनाने की महत्व दे रहा है, या वो अपने मुक्ति दिन को या आजादी का पर्व मना रहा है? जब वो स्टेट बन जाता है फिर भी उस दिन को प्राधान्य न देकर अपने स्वतंत्रता दिन के पर्व को मनाता है, 19 दिसंबर को मनाता है। वो जब वो स्टेट बना उस दिन को मनाता है। क्या हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था? उसके बाद 550 जितने छोटे छोटे राजाओं के राज्यों को खंड खंड को जोड़ा गया। वल्लभ भाई पटेल जी ने कुशल नेतृत्व से पूरे देश को एकजुट किया। तो मर्जर को मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं। तो हम दमन दीववासी मर्जर डे क्यों मनाए? क्यों मनाए हम लोग? गोवा के लोगों की लागणी, वो लागणी उनकी लागणी को संभालना है, तो हमारी दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों की कोई लाग लगाव नहीं, कोई लागणी नहीं। क्यों इतनी बेरुखी क्यों प्रधानमंत्री जी को? आप तो हर बार कहते थे पड़ोसी धर्म निभाएंगे, तो इस प्रकार पड़ोसी धर्म निभाएंगे। इतने सालों से 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहां से चुने जाते हैं, तो इसलिए हम लोग चुन के लाते हैं। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल अपना जन्मदिन मनाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगवाता है। अपने 5 साल कार्यकाल पूर्ण किए तब इतने होर्डिंग, सीसीटीवी और बड़ी बड़ी स्क्रीन पूरे दमन को सजाया, दीव को सजाया, पूरी पंचायतों को, जिला पंचायतों को, नगर पालिका के पार्षदों को, सबको बोला कि हेडिंग लगाओ, ये कार्यक्रम करो, वो कार्यक्रम करो। 7-7 दिन तक ताइफे किए गए, विविध कार्यक्रम के आयोजन किए गए और हमारे करोड़ों रुपए खो दिए। हमारी विकास राशि का सर्वनाश कर दिया प्रफुल्ल पटेल ने। आपके जन्मदिन पर 7-7 दिन का कार्यक्रम होता है। ये अरे 7 दिन का कार्यक्रम तेरे बर्थडे पे हो सकता है प्रफुल्ल पटेल के, और हमारे दमन जी का मुक्ति दिन नहीं मनाया जा सकता। उनका दामाद आया था अभी, अक्षय कुमार आया, तो उसके लिए पूरी लाइट है लगातार बड़ा बड़ा कार्यक्रम किया जाता है। तो क्या ये प्रफुल्ल पटेल का वो दामाद है कि दामाद को वो सजाने के लिए वो बैठा हुआ है? अरे क्या बात है यार? अरे मनाओ ना भाई, मर्जर डे मनाओ, प्रफुल्ल पटेल का जन्मदिन मनाओ, तुम्हारे बाप का जन्मदिन मनाओ प्रफुल्ल पटेल, तुम्हारी मां का जन्मदिन मनाओ, हमें क्या लेना देना? पर वो जन्मदिन, तुम्हारे मां बापों का जन्मदिन हम क्यों मनाए? मर्जर डे नहीं है, हमारे प्रदेश का मर्डर डे है वो, तुम मनाओ। अरे मर्जर डे बनाओ, तुम्हारी सालगिरह मनाओ, तुम्हारे बाप का मरण डे जो भी हो वो मनाओ, पर हमारे स्वतंत्रता दिन को हटाने का, वो कार्यक्रम बंद करने का हक किसको दिया? किसने दिया आपको?
ये क्या प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का बाप की जागीर है, या तेरे बाप को खोड़ा पटेल को ये कन्यादान में दिया हुआ है हमारा प्रदेश? ये क्या है? ये प्रदेश हमारा है। आपके कार्यकाल के लिए 7-7 दिन का कार्यक्रम करते हैं और एक दिन नहीं मिला। हमारे स्वतंत्रता वीरों को, आप शहीदों को स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि देते हैं। अरे तामझाम से कार्यक्रम नहीं करते तो सादगी से कार्यक्रम किया जा सकता था। खाली कलेक्टर ऑफिस में बुलाकर कलेक्टर के कार्यक्रम में निपटा दिया सब कुछ। अरे ये क्या है? पहले तो हमारे प्रदेश को हमें पूछे बिना हमारी मर्जी के विरुद्ध आपने मर्ज कर दिया। दादरा नगर हवेली और दमन दीव को, दोनों विभिन्न संस्कृतियों को आपने जोड़ दिए। कहा गया कि ये तो प्रदेश की मांग थी। किसने मांग की थी? वहां पर फ्लोर से मिनिस्टर ने हमें आश्वस्त किया था, विश्वास दिलाया था कि ये प्रदेशों को सिर्फ और सिर्फ मर्ज किया जा रहा है, उनकी संस्कृति के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं होगी, जैसा प्रदेश है वैसा ही चलेगा। ऐसा मिनिस्टर ने उस वक्त वहां फ्लोर पर से पूरे पार्लियामेंट सदस्यों के सामने विश्वास दिलाया था हमें। जैसे प्रदेश चलते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट चलते हैं, इसी प्रकार से रहेंगे। फिर मर्जर कर दिया गया। फिर नई नई पॉलिसियां बन गई। फिर हमारे रिक्रूट रूम्स बदल गए, हमारे ट्रांसफर पॉलिसी बदल गई, हमारे शिक्षकों को निकाल दिया गया। जब हमें आश्वस्त किया गया था कि हमारी धरोहरों को, हमारे संस्कृति कल्चरों को कुछ तरह को तकलीफ नहीं आएगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट जैसे है वैसे ही रहेंगे, इस प्रकार रहेंगे। पहले उन्होंने, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम बंद किए। शहीदों स्मारक पर जो हमारे प्रशासन के अधिकारी द्वारा शहीदों को जो स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दिया जाती थी वो बंद की। अब हमारे कार्यक्रम बंद हुआ। मुझे डर है कि कल को ये लोग दमन दीव के मुक्ति दिन को ही बंद करवाना दे, कोई नहीं मनाना, ऐसा भी कायदा कर सकता है। और मुझे तो डर कभी कभी ये लगता है कि ये इंसान गुजरात में तो ना जोड़ लेना। अरे दुख की बात है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, बस जैसे कुछ ही नहीं हुआ हो प्रदेश में, इसी प्रकार से लोग लगे हुए हैं। कुछ चिंता नहीं, बस जो ये हुआ उसमें किसी को कुछ चिंता नहीं है। प्रदेश में इतनी बड़ी घटना होती है, मुक्ति दिन का पर्व तो निकाल दिया जाता है, छुट्टी तो निकाल दी जाती है, पर आज मुक्ति पर्व का कार्यक्रम, प्रशासनिक कार्यक्रम, जाहिर कार्यक्रम बंद हो जाता है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, सब चुप। अरे कब तक चुप रहेंगे? लोगों के घर बार दुकान तोड़े गए, चुप। लोगों की जमीनें छीन ली गई, चुप। अब इलेक्ट्रिक प्राइवेट हो रहा है, लोग चुप। सारी समस्याओं में सब ने नजरअंदाज करके तमाशा देखा। अब तो हमारे अस्तित्व का सवाल हो गया। टीचरों को अभी भी निकाला, चुप। मानो चलो भाई टीचर तुम्हारे घर के नहीं होंगे, मगर ये तो प्रदेश, हमारे प्रदेश का इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, हमारे अस्तित्व को खलास किया जा रहा है, सब चुप। हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे, क्या याद रखेंगे कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों को अगर ये मुक्ति पर्व निकाल दिया जाएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि 19वीं दिसंबर का महत्व क्या है, क्या था, हम लोग कहाँ थे। ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को भीष्म पिता मान लेंगे, हाँ, उनको महात्मा गांधी मान लेंगे, उन्होंने दमन दीव को वो नया इतिहास लिख के जाएंगे कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के कुशल नेतृत्व में दमन दीव और दादरा नगर हवेली को नई पहचान मिली थी। ये हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग।
एक तो बुक्स में हमारे इतिहास का कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता। ये 19वीं दिसंबर में लोगों को महत्वता पता चलती थी कि भाई हम लोग पुर्तगाली रिजिम से आजाद हुए होते। तो आज हमारे इतिहास के साथ इस प्रकार निर्दयता से हमला होगा हमारे इतिहास पर। अरे सीखो यार, गोवा अपना राज्य बना, फिर भी वो अपने राज्य का बनने वाला दिन को नहीं महत्व देता। वो अपने मुक्ति दिन को, आजादी पर्व को ही मनाता है। पर पड़ी किसको है? सबसे बड़ी जवाबदेही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। मगर इनके पास तो एक डायलॉग है, साहब हमारी सुनता नहीं। पर जब साहब का डिफेंस करना है तब इन चाटुकार, इन दल्लों को मौका मिलता है। आज वो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के ये तुगलकी फरमान के विरोध करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तुगलकी फरमान का भी बचाव कर रहे हैं। आज मैंने वो दीपेश टंडन का एक स्पीच सुनी, छोटी सी स्पीच, वो उनके प्रवक्ता द्वारा उनके फेसबुक पे थी। उसमें वो चाटुकार दीपेश टंडन चाटुकार तक की तो हदेवाल लग रहा था। वो ये कह रहा है अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ, मुक्ति पर्व की छुट्टी निकाल दी गई, मुक्ति पर्व के जाहिर कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, मगर इन चाटुकार को दीपेश टंडन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ पड़ी नहीं है। वो चाटुकार दीपेश टंडन वो क्या बोल रहा है मालूम है? वो ये बोल रहा है कि प्रशासन की वाहवाही में लगा हुआ है। उस फैसले को वो सही ठहरा रहा है। प्रदेश की छुट्टी निकाल देना, प्रदेश के पर्व की, आजादी मुक्ति दिन की, और एक कार्यक्रम आयोजित नहीं करना, वो जो फैसला है प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का, वो उसको बहुत सही लग रहा है। और उसका वो बोल रहा है कि ये जो विरोध में लोग बोल रहे हैं प्रशासन के कार्यक्रम कैसे बंद कर दिए, वो प्रदेश में आक्रोश फैला रहे हैं। कौन बोल रहा है? दीपेश टंडन। अब उसको विरोध करना चाहिए, तब वो बोल रहा है कि लोगों को आक्रोश, लोगों में आक्रोश फूक रहे हैं। अब बोलो, उस इंसान को दीपेश टंडन की पूरी स्पीच में कोई समस्या नहीं दिखी। उसको दमन दीव में कोई समस्या और दादरा नगर में कोई समस्या ही नहीं। और दीपेश टंडन की स्पीच सुनो तो आपको लगेगा यहाँ दमन दीव में राम राज्य चल रहा है, राम राज्य चल रहा है। वो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की वाहवाही में, गुणगान में इतना लगा हुआ था कि उनको रियल वास्तविकता पता ही नहीं है। वो दीपेश टंडन को आपने कभी देखा दमन दीव की कोई समस्या में सीआरजेड हो, रिबन डेवलपमेंट हो, लोगों को काम धंधे छीन दी गए तब कोई कभी बोला हो, लोगों की जमीन छीन ली गई हो कभी बोला हो, शिक्षकों को निकाल दिया हो कभी बोला हो, इलेक्ट्रिक निजी हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, मैंने पत्र लिखा मैं बोलो तो भी कभी बोलता हो? कभी नहीं। सब बातों में नजरअंदाज, चुपचाप रहना, बराबर। और आज प्रशासन की वाहवाही में वो ऐसा बोल रहा है कि प्रदेश में तो राम राज्य चल रहा है। वो गुणगान कर रहा, बोले शिक्षा हमारा स्तर कितना सुधर गया। अरे भाई कौन सा स्तर सुधरा? 2 साल से तो कोरोना की जोरदार मार में स्कूल चल नहीं रही है। अरे 250 से ज्यादा टीचरों को निकाल दिए गए, वो शिक्षा सुधार है। इस अंधे मूर्ख को ये दिख नहीं रहा है शिक्षा में क्या हो रहा है? हमारे निर्दोष टीचरों को कोरोना में काम करा के उनको निकाल दिया नौकरी से। अब इलेक्ट्रिक प्राइवेट हो रहा है, वो भी नहीं दिखता है। बोले स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हुई है। कौन सी स्वास्थ्य सेवा बेहतर हुई है? मरोड़ हॉस्पिटल में जाओ ना, गरीब आदमियों का मुफ्त में इलाज मिलता था, वो बंद हो गया है। कार्ड ना हो तो बेचारा वो मर जाए। कार्ड होने के बावजूद भी काफी सारे टेस्ट है जो अब अपने खर्चे से करने पड़ रहे हैं। अभी 2-4 लोगों का मेरे पे फोन आया, मैं डिपार्टमेंट में गया, 80-80 हजार लाख रुपया मरोड़ हॉस्पिटल में डॉक्टर लिख के देते, वहां से आप लोग सामान लेके आए। ऐसी स्थिति है मरोड़ हॉस्पिटल की। कभी ये भाई गया होगा गैस हॉस्पिटल में? गया होगा? बोल रहे अभी 3 दिन तक पानी नहीं है। बोले पानी से लेके, रोड से लेके, आप देखो कौन सा रोड, और एक काठा विस्तार का रोड छोड़ दो ना भाई, ये दीपेश टंडन को कोई ले जाता क्यों नहीं है? अब मैं गांव की, इसको तो पूरे गांव में घुमाना चाहिए, तब पता चलेगा। गांव के रोड तो छोड़ो, मैं मुख्य मार्गों की बात कर रहा हूं। बामन पुंजा से कभी आए हो क्या?
बामन पूजा वाला रोड देखो, पातलिया वाला रोड देखो, मेन हाईवे उसकी स्थिति आप देखो, पातलिया से दमन आने का रोड, आट्यावाड़ से जो चेक पोस्ट है वहां से आके देखो, बामन पूजा के चेक पोस्ट से देखो, पातलिया की चेक पोस्ट से दमन आके देखो, जहां से टूरिस्ट आते हैं। आप जाओ ना, गांव के रोड तो छोड़ो। और एक भाई को मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भीमपुर वाकड़ के लोग हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये दीपेश टंडन को गले में पकड़ के ले जाओ तुम लोग वहां, तो पता चलेगा इसको वाकड़ वाला भीमपुर वाला रोड दिखाओ। ये कितनी स्थिति खराब है वो वाकड़ की रोड की। कभी गया है क्या इंसान? हम बोले रोड, कौन से रोड? आज 3-4 साल से आप देखो, हर गांव के, हर गली के, हर नुक्कड़ के रोड कैसी स्थिति में है। 3-3, 4-4 साल से लोग भुगत रहे हैं। अभी जैसे वैसे जगह 3 बत्ती पे पैच लगा हुआ है। रोडों की स्थिति इतनी भयानक है, किसे को पड़ेगी। दीपेश टंडन को मूर्ख, इतना मूर्खता वाले बात कर रहा है वो इंसान। इसको कभी प्रदेश की कुछ रियलिटी उसको पता होगी क्या? आगे इस गधे को कोई बताएगा रियलिटी क्या है प्रदेश की, क्या स्थिति है? इस गधे को कुछ पता होगा क्या? अरे ये प्रदेश अध्यक्ष इतना मूर्ख है, उसके पार्टी का बोर्ड जो भारतीय जनता पार्टी लिखा है मुख्य कार्यालय के, जहां पे वो 24 घंटा बैठता है, जहां से वो अपना धंधा चलाता है, वो पार्टी के बोर्ड बदलने के लिए विपक्ष के नेता को अपने फेसबुक पे लिखना पड़ता है, तब जाके बोर्ड बदलता। तभी बोर्ड बदला है कल, आज शायद आज या कल में बदला, तब जाके हमने लिखा तब। अच्छा, और अभी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। पर भाई सब भाजपा वाले मुझे बोल रहे थे, दीपेश टंडन चाटुकारिता नहीं करेगा, दलाली नहीं करेगा प्रशासन की, तो फिर उसका धंधा कैसे चलेगा? मुझे भाजपा वालों ने बताया कि पहले दमन दीव और दादरा नगर हवेली में पंचायत चुनाव आए, नगर पालिका के चुनाव थे, तो भाई के पास मस्त फॉर्च्यूनर आई। अब सब बता रहे कि फॉर्च्यूनर गाड़ी पंचायतों में टिकट के अपटन पे आई है, ऐसा बोल रहा था। अब उसकी भी तथ्य था, अब सब बोल रहे हैं ऐसा, पर बात भी जायज है यार। वो चुनाव के बाद ही उसके पास चुनाव में ही फॉर्च्यूनर आई। अब आपने देखा होगा कि अभी जैसे दादरा हवेली के, नगर हवेली के चुनाव खत्म हुए, भाई का बंगला बनना चालू हो गया। वो भी भाजपा वाला कह रहे हैं, भाजपा वाले वो भी कह रहे हैं कि भाई का दादरा नगर हवेली में मस्त कमाई की होगी, ऐसा बोल रहा है कि भाई वहां बंगला बनाना चालू कर दिया। अब भाई को अब चाटुकारिता नहीं करेगा भाई, तो भाई के घर पे फॉर्च्यूनर आई, अब बंगला बन रहा है, अब थोड़ा धन इकट्ठा करना है। अब 1 साल 2 साल ही तो बचे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद में, तो भाई प्रशासन की चाटुकारिता में लगा हुआ है। उसको अब गाड़ी बंगला तो आ गया है, अब थोड़ा धन कमाना है। इसको किसी की पड़ी नहीं ना, समझ प्रदेश की पड़ी है। अगर प्रदेश की पड़ी होती तो ये इंसान ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता। अगर पार्टी की पड़ी होती तो ये इंसान दादरा नगर हवेली में इतनी बड़ी हार की जवाबदेही लेता और खुद राजीनामा देता, वो खुद इस्तीफा देता कि 51,000 की हार। आज तक जितने चुनाव हुए, जितने चुनाव में भाजपा का पूरे जितने भी चुनाव हुए, जितने हार का लीड, इतनी बार की हार की लीड को साथ जोड़ देते ना, तो भी इतनी बड़ी हार की लीड नहीं होगी। इतनी बड़ी लीड उसको अगर पार्टी की चिंता होती, प्रदेश की तो चिंता कैसे होगी इसको, अगर पार्टी की भी चिंता करता तो वो इंसान इस्तीफा देता। पर भाई को तो गाड़ी लेनी है, बंगला बनाना है, प्रदेश से उससे क्या लेना देना है, पार्टी से उसको क्या लेना देना है। बोर्ड भी तब बदलना है जब लोग उसको क्रिटिसाइज करें। भाई कर ले तो इकट्ठा कर ले, प्रदेश के नाम पे इकट्ठा कर ले, कमा ले। पहले सालों के नाम से कमा लिया, बेचारे वो मृतक साले जो ब्रिज हादसे में गए थे, लोग कहते हैं कि वो सालों के नाम पे मस्त कमाया है। भाई क्या, मुझे तो नहीं पता, पर लोग बता रहे हैं। चलो भाई कमाओ। और लालू भाई भी गजब आदमी है भाई, सबसे गजब आदमी तो लालू भाई।
और इतना नफट आदमी मैंने मेरी लाइफ में कहीं नहीं देखा। लालू भाई जितना नफट आदमी कहीं हो ही नहीं सकता पैदा। इतना एक यूनिक पीस दमन दीव और दादरा नगर हवेली में पैदा हुआ है, जिस इंसान को कुछ पड़ी नहीं है, एड़ा बनकर पेड़ा खाने में तो लालू भाई का भाई कोई 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 हाथ नहीं पकड़ सकता। बाहर रहता है, उसके घर को जाए तो भरपूर प्रफुल्ल भाई को गाली देता है और फिर वाह जय हजूरी में लग जाता है। मस्त कमा रहा लालू भाई। अब इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, टीचरों को निकाल दे, इलेक्ट्रिफाइड हो जाए, कुछ भी हो जाए, लालू भाई को कुछ पड़ी नहीं। और जनता भी बहुत होशियार है, गजब है आदमी। उनको इनसे सीखना चाहिए लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है। सॉलिड है। इन नेताओं का कितना जमीन मर गया है वो देखने जैसा है। जमीन मर चुका है इनका, किसी को कुछ पड़ी नहीं। बस जियो, जैसे जियो वैसे जियो। आत्मस्वाभिमान जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, बस सब नहीं। प्रदेश का सत्यानाश हो रहा है मगर किसी को पड़े नहीं। इतने सारी समस्या, लोग चुप। अब तो अस्तित्व समाप्त हो रहा है पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है, सब एकदम चुप। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों में खून भी है। द्वीप के लोगों का खून पानी बन चुका है। खून है कि नहीं है? मुझे ऐसा लगता है अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी ना होते, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे स्वतंत्र सेनानी ना होते, तो ये आज भी हमारा देश आजाद नहीं हुआ होता और हजारों साल तक आजाद नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि हमें तो गुलामी की जीने की आदत पड़ गई है। बस हमें गुलामी में, हाँ हमारा घर चलना चाहिए बस उसमें। और हमारे जो वो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उस पर बड़े बड़े आर्टिकल और बड़े बड़े भाषण देने हैं और उस पर मस्त मस्त आर्टिकल, लेख लिखने हैं। तो अभी अगर वो गुलामी में होते अंग्रेजों के शासन में या पुर्तगाली के शासन में, तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ही आंदोलन करते। तो अच्छा हुआ कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अपनी प्राण की आहुति देकर, महात्मा गांधी जी जैसे और वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडरों ने अपना सब कुछ बलिदान करके हमें आजादी दिलाई। वो आजादी दिलाने के बावजूद आज हम शारीरिक रूप से आजाद है पर मानसिक रूप से आज भी हम गुलाम और गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे। हमें कुछ नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। बस घर में गाली दो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, दमन में हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बस घर में गाली देके घर में बैठना है। मैं ये नहीं कहता लड़ाई करो, मारामारी करो, झगड़ा करो, पर भाई हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी ने मस्त मस्त बताया है कि किस प्रकार से हमें हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी बताया कि हमें किस प्रकार से हम हमारे हक और अधिकारों का बचाव कर सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। और किसानों ने भी बताया। सब बोलते थे सरकार को झुकाना मुश्किल है, पर किसानों ने वो भी कर दिखाया। सब कुछ हो सकता है पर हमें तो स्वार्थ में रहना है, हमें तो हमारा फायदा देखना है, किसी को कुछ नहीं करना है। नेता लोग बोलने वाले नहीं है, उनको पद और प्रतिष्ठा और रुपया चाहिए। और जनता, इनको कुछ नहीं पड़ी है, खा पी के मस्त, सूर्य अस्त, दमन मस्त, बस खाओ पियो और ऐश करो, चलो ठीक है। मैं तो आप लोगों को इस विषय पर लोगों को जगाना चाहता हूं, अभी भी कहता हूं, जागो जागो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अब उस पर मैंने सुबह एक कविता गाई थी जो किसी बहुत अच्छे इंसान ने गाई थी। उस पर मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और वो मॉडिफिकेशन मैंने दमन दीव के अनुरूप किया है। तो सुबह भी मैंने गाई थी, फिर भी एक बार मेरे व्यूअर्स अगर सुनना चाहे तो कविता पेश करना चाहता हूँ। और ये कविता आज मैं आपके सामने पेश करूँगा जो बहुत ही अच्छे कवि ने गाई है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई है सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है।
तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई है सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। जहां लोगों ने रोजगार आपवाना, काम धंधा आपवाना, त्याला लोगों रोजगार छीन ले भाई, लोगों ने घर आपवाना, मकान आपवाना, प्रधानमंत्री के हर व्यक्ति ने छत होवी જોઈએ ने हमने घर मकान आपवा જોઈએ। આપણા પ્રદેશમાં હું થાય, जहां देने हैं रोजगार, हमारा टीचरों ने बेचारा रोजगार आपा तो टीचरों काढेंगे, जहां देने हैं रोजगार वहां छीने जाए रोजगार, जहां देने हैं घर बार वहां तोड़े जाए घर मकान। जहां बेचारा ने टीचरों ने, पीडब्ल्यूडी वाला ने, इलेक्ट्रिक वाला ने बधाने नौकरी आपने तो अपनी सरकार की रीते काम करे तीन ऊपर साकड़ी। जहां देने हैं रोजगार वहां छीने जाए रोजगार, जहां देने हैं घर बार वहां तोड़े जाए घर बार। मत छीनो हमारे अधिकार, हमें भी जीने का अधिकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस करो रे सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। बीजी वाला पुलिस वाला भाई दो सवे तो हद कर गमे ता नाका मुक्कड़ पर બધા ઉભી રહીને ખાલી ખાલી ફુકટની લૂંટ। હવે તો बेचारा कंपनियों में बेचारा 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया कमाईने होवाती हां सुबह से शाम तक वो पुलिस वालों का जो त्रास बढ़ा हुआ है, वो सुबह से शाम तक बेचारे वो 300 रुपया 400 रुपया कमा के आते हैं, और पुलिस वाले वहां पर हमारे मंदिर के पास दलवाड़ा में वो भारत पाइप पे इंडस्ट्रीज के कोने कोने पर अब छोटे आदमियों को भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं और हजार रुपये उनके मास्क और हेलमेट के नाम से लूट रहे हैं। जब कोरोना की महामारी चल रही थी, लोगों को बेचारों को हमदर्दी की जरूरत थी, कोई दवा लेने जा रहा है तो फिर भी उनके मार पीट पैसे लूटने ही जैसी परिस्थिति है। बस टारगेट दे रखे पुलिस वालों को कि इतना पैसा चाहिए, बस इस हिसाब से काम करते हैं। बोलो तो उनके लिए जहां करनी है हमदर्दी वहां होती है गुंडागर्दी, रख सक न रही खाकी वर्दी, अरे लूट मार की हद कर दी। अब खून बने अंगार जब मिठाई मांगे थानेदार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। प्रफुल्ल ने मचाया हाहाकार, उसे बदल दो सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई है सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। प्रफुल्ल ने मचाया हाहाकार, उसे बदल दो सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। अब के सुधर जाओ सरकार, नहीं तो बदल जाएगी सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। बुजुर्गों ने जो दी कुर्बानी हर बार, नहीं होने देंगे कुर्बानी बेकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई है सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। दोस्तों मुझे आपसे यही कहना है, इस गंभीर विषय पर जरूर सोचो। ये हमारे प्रदेश के हित का सवाल है, हमारे अस्तित्व का सवाल है। इसी प्रकार से हम लोग खामोश रहे तो हो सकता है कि एक दिन हम तो रहेंगे पर हमारा प्रदेश नहीं रहेगा। जय हिंद, जय दमनदेव। और एक बार फिर से आप सबको हमारे प्रदेश दमनदेव के मुक्ति दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।